अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में और इसके इर्द गिर्द इस वक्त बहुत अहम सरगर्मियाँ शुरू हो रही हैं। पाकिस्तान की बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फ़ॉरेन ऑफिस कवर करती रही हैं, रीजनल पॉलिटिक्स पर नज़र रखती हैं, मारियाना बाबर। मैं उनका बहुत पुराना फ़ैन हूँ और मतलब जब हमने जर्नलिज़्म शुरू किया था तो उनकी स्टोरियाँ इस्लामाबाद से जगमगाया करती थीं और दी न्यूज़ के अंदर, और हम उन्हें पढ़ा करते थे। अब माशाल्लाह वो बहुत सीनियर सीजन जर्नलिस्ट बन चुकी हुई हैं। तो उन्होंने एक सवाल बताया, कुछ अनयूजुअल मूवमेंट उन्होंने बताई। कोई त्यारा ढाका से उड़ा है, बेंगलोर गया है शायद, वहाँ से उठ के कराची आया है, फिर वहाँ पे कराची में एक और भी शख्सियत मौजूद थी, फिर जनाब एक त्यारा ऑफिशियल प्रोटोकॉल यानी 2 जंगी जहाज़ों के प्रोटोकॉल के साथ आया है, और इनके जो लोग हैं 12 घंटे तक कराची में मुकीम रहे हैं। फिर वहाँ से एक त्यारा उड़ा है। ये जहाँ से आए थे ये तो अपने घरों को वापस चले गए, एक वहाँ से त्यारा उठा और फिर वो पाकिस्तान की अनडिस्क्लोज्ड डेस्टिनेशन की तरफ चला गया। उन्होंने जर्नलिस्टों को कहा कि इसके ऊपर तहकीकात करें, ऐसी तहकीकात करके मरना है। ये जो सारी मूवमेंट थी, ये जो बाइडन साहब के सऊदी अरब में और पुतिन साहब के तेहरान में लैंड करने से पहले हुई है। अच्छा, उसके बाद जो है मैं कोई हकीकती भी बनने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद फिर एक बात जो है वो बाज़ ज़राए से हमें बताई गई कि जनाब ये आप ज़रा इस बात का पता लगाएं, आपको ख़बर मिल जाएगी कि पाकिस्तान की एक बहुत अहम शख्सियत जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर है और 15 दिन के लिए बाहर है। तो वो कौन सी शख्सियत है, अगर आप उसका नाम मालूम कर, सोर्सेज होते हैं ना फ़ोन पे बुझाते हैं, तो मैं कोई 8-9 जगह पे टकरा मार बैठा हुआ, वो मैंने नहीं पता लग गंढे। ठीक है, लग जाएगा। वो जी पाकिस्तान से 15 दिन के लिए बाहर गए हैं और उनकी डेस्टिनेशन अमेरिका थी। तो वो क्या करने गए ज़रा पता करें, बहुत बड़ी खबर है। उसके बाद फिर इस खित्ते में एक और डेवलपमेंट होती है कि जनाब सऊदी अरब जो है वो इसराइली तैयारों के लिए अपनी स्पेस खोल देता है और सिंबॉलिकली इसराइल से उड़ के, तल अवीव से उड़ के अमेरिका के सदर जो हैं वो रियाज में लैंड करते हैं। रियाज जो कि दारुल हुकूमत है सऊदी अरेबिया का। अच्छा, फिर उसके साथ ही पुतिन साहब जो हैं वो लैंड करते हैं तेहरान के अंदर। तेहरान उनको ड्रोन सप्लाई करने की यकीन दहानी कराता है, यानी कि रूस को ड्रोन ख़रीदे तेहरान से। तेहरान वालों को कहना जी हमने बड़े ड्रोन जो हैं वो एडवांस लेवल के तैयार कर लिए हुए हैं और वो उन्होंने हमें जंगी तैयारों की ज़रूरत से मावरा कर दिया हुआ है। तो अब हमें ना तो वो खुद कुछ कश्तियाँ भेजने की ज़रूरत है खलीज ऑफ फारस में, और या खलीज अरब कह लें उसको, अरब उसको खलीज अरब कहते हैं, ईरान वाले से खलीज फारस कहते हैं, चलें जो भी है जी। उसके अंदर वो तैयार ड्रोन जो हैं वो हमारी वो जो पहले वो कश्तियों के ऊपर बम बांध के और उनके लोग जाया करते थे ईरानी जहाँबाज, वो क्या है जी पासराने इनकलाब जो है, अब वो जो है वो उन्हें हमने ड्रोन से रिप्लेस कर दिया है। और वो ड्रोन जो है, चूँकि हमारे पास बड़ा पुराना तजर्बा है, रूस को चूँकि ड्रोन से ही मार पड़ी ये आज़रबाईजान के हाथों जो कि तुर्की के बनाए हुए थे, रूस को चूँकि ड्रोन से ही मार पड़ रही है इस वक्त यूक्रेन के अंदर, तो आपको हम ड्रोन देते हैं। उपायन ड्रोन रूस तो कोल भी गए ने ईरानियों भाइयों, वो ड्रोन रूस के पास अपने हैं, लेकिन ड्रोन का तोड़ क्या है, मतलब कॉस्ट उसकी कुछ भी नहीं होती, लाखों रुपए में उसकी कॉस्ट पड़ती है और वो अरबों रुपए का टैंक तबाह कर रहा था। ठीक है ना, तो इसलिए, और अल्लाह आपका भला करे। लेकिन जो बाइडन है, पुतिन साहब का ख्याल है कि वो थोड़ा सा टाइट करें, और टाइट करने के नतीजे के अंदर वो जो हैं दुनिया के अंदर प्राइसेस बढ़ें ऑयल की, और यूं वेस्ट अमेरिका और बाकी हम जैसे जो शोधे भूखे नंगे हैं ये बहरान का शिकार हों, और फिर दुनिया मेरी ब्लैक मेलिंग में आए। तो वो अपने करेंसी की मार्केट को उसने तलपट कर दिया है कि हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं उनकी अदायगी जो है वो आप करेंगे रूबल के अंदर। तो वो करेंसी की मार्केट को भी उसने ज़बरदस्त कर दिया है। और इसके बाद इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी जो हैं वो भी कभी मुंह के बल गिली होती हैं। मतलब दुनिया के अंदर एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, जबकि दुनिया एक बहुत बड़े इक़्तिसाद बाज़ारी के अंदर दाखिल होने लगी है, जिसे हम माली मंदी भी कह सकते हैं। माली मंदी के ऊपर हम एक व्लॉग कर चुके हुए हैं, वो आप सुन लीजिए।
अब इसके अंदर अगर जो बात, अगर हम सऊदी अरब वापस जाएं और सऊदी अरब में देखें कि सऊदी अरब ने इनफॉर्मली तो एक किस्म का इसराइल को तस्लीम कर लिया है, और इस सूरत के अंदर अब सऊदी अरब अगर पाकिस्तान को इनफॉर्मली तस्लीम कर लिया है तो अल्टीमेटली पाकिस्तान से भी होना है। तो इस आइंदा दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसी हुकूमत को देखा जा सकता है कि जो अवामी सेंटिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये बात करे कि नहीं जनाब हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन है। या एक ऐसी पार्टी के जिसके इक़्तिदार में आने पे इसराइल से तैयारे उड़ के इस्लामाबाद में आए थे और कई घंटे खड़े रहे थे और उनकी अहम लोगों से मुलाकातें हुई थी जो उस वक्त बशर इक़्तिदार आए थे, ऐसी पार्टी को इक़्तिदार दिया जाए, बल्कि 2/3 अक्सरियत से दिया जाए, या अगर वो चाहे तो सिस्टम भी तब्दील करके पार्लिमानी से प्रेसिडेंशियल कर ले, ठीक है ना, इतनी इंतहाई उसको अक्सरियत दे दी जाए, या ये सूट करता। मैं एक अपना थॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं दे रहा। तो इस सीन में भी ये ज़रूरी था। अच्छा जी, इसके नतीजे के अंदर सऊदी अरब ने हासिल क्या किया? अमेरिका ने सऊदी अरब से ये नहीं मनवाया कि वो रूस का सस्ता तेल ना खरीदे। वैसे बाय द वे ये भी लतीफ़ा है कि सऊदी अरब वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब टॉप 3 के अंदर आता होगा एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। इस वक्त रूस का तेल बाय करी जा रहा है, फ्यूचर के भी उसने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिए। रूस का जो तेल आएगा वो सऊदी अरब की जो 3-3.5 करोड़ की आबादी की मुकामी ज़रूरियात हैं, सऊदी अरब की बिजली भी तेल से बनती है ज़्यादातर, वो सारी ज़रूरियात रशियन ऑयल से पूरी होंगी। हाँ, सऊदी अरब अपने पूरे का पूरा तेल जो है वो वेस्ट को और हम जैसे शोधे मुल्कों को जिन्होंने उधार पे लेना होता है उनको पूरी कीमत के ऊपर करेगा, यानी वहाँ से वो 30%, 40%, 50% कम पे उठा रहा है। इस वक्त भी ये काम जारी है। वैसे बाय द वे बाइडन ने ये नहीं कहा कि यार हमने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, तुम तेल से खरीदी जा रहे हो, बाइडन ने ये नहीं कहा। ठीक है, तो वो मतलब कि इसी पे इंडिया खड़ा हुआ है। ये बेस्ट मौका था कि अगर हम इस कसाद बाजारी के अंदर हमारी जेब में 4 पैसे होते तो हम इस तरह का कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट डील वगैरह कर लेते सऊदीया के साथ। तो पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल ये है कि कोई भी गवर्नमेंट रूस के साथ कोई भी इस तरह का रब्ता करना चाहती है तो पीछे से उसकी टांग खींच दी जाती है। पहले इमरान खान साहब का दावा है कि वो सस्ता तेल लेने गए थे हैं, और अब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जनाब 2 लेटर लिख मारे हैं और अपनी रिफाइनरियों को भी कह दिया कि आप तैयारी करें, हम रशियन तेल लेके आ रहे हैं। और भाईजान जहाँ से तेल मिलता है वहाँ पे कहीं इर्द गिर्द रिफाइनिंग की सहूलियात भी मिल जाती हैं। इन्हें चवला मारने की लोड़, अगर आप ख़रीद सकते हैं तो ज़रूर ख़रीदें, या कम से कम लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ही कर दें, जैसा कि नवाज शरीफ साहब ने किया था, जिसकी उनको फिर कीमत अदा करनी पड़ी। उनकी दीगर हरकतों के अंदर, दीगर गुनाहों के अंदर एक ये गुनाह भी शामिल था। तो चाचू को भिनक पड़ गई होगी। चाचू तो इस तरह की बात के करीब भी नहीं फटकते ना कि जिससे कोई है आहो समझो। तो वो जनाब सस्ता तेल जो है वो सऊदी अरब चाइना से ख़रीदता है, और रूस से ख़रीदता है, और दुनिया को अपना महंगा तेल बेचता है। ये जो बहुत जल्दी रिकवरी मारी है उन्होंने कोरोना के बाद सऊदीया ने, एक तो उसमें हज का दखल है कि हाजी वहाँ पे 2-2.5 करोड़ बंदा 40 दिनों के लिए वहाँ पे आता है, क़याम करता है। उनका जो खाना पीना, उनकी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, उनके दीगर इकदामात जो हैं, वो एक इकॉनमी है ना जो सऊदी मईशत को चलाती है, और ऊपर से उनको सस्ता तेल आना शुरू हो गया। तो यूँ वो उसके साथ इस रीजन के अंदर सबसे पहले दुबई और उसके बाद ये रिकवर किए हैं। दुबई का 2020 का या 2022 का जो एक्सपो था, उन्होंने उसको बहाना बनाया। लोग कोरोना से मरते रहे, उन्होंने कहा कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लोग वहाँ पे शदीद कोरोना भी रहा, लेकिन उन्होंने इस बात को रिकगनाइज नहीं किया और वो इवेंट मुनक़द करवा के उन्होंने अपनी एक किस्म की इकनॉमिक रिवाइवल ले लिया। पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्टों को भी उन्होंने दौरे करवाए हैं। अपना सुहेल वड़ाई साहब भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। क्या ये खुला है तजाद नहीं है, वो ये करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो खैर ये तो एक अहम उनकी इकॉनमी की रिवाइवल की एक बात सामने आ गई। लेकिन जो बाइडन साहब ने इसराइल से उठ के रियाज के अंदर लैंडिंग की, और जो प्यूडिट साहब ने मास्को से उठ के तेहरान में लैंडिंग की, ये बड़ी सिग्निफिकेंट रीजनल मूव्स हैं। ठीक है, और ढाका से बेंगलोर और बेंगलोर से कराची किसी त्यारे का आना, फिर उसके सवारों का, उसकी सवारियों का कराची में 12 घंटे रहना और फिर वहाँ से वापस चले जाना, ये बहुत सारी चीज़ों को सजेस्ट करता है। मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुँचना चाह रहा, ना आपसे कह रहा हूँ कि आप किसी नतीजे पे पहुँचें। ये बात हम बड़े एहतियात के साथ कह रहे हैं कि कोई
खौफनाक किस्म की, मैं खौफनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई सफारतकारी हो रही है। कौन कर रहा है हमें नहीं पता। ये मारियाना बाबर आपको बता सकती हैं कि वो कौन लोग थे उस जहाज़ के अंदर। उन्होंने ट्वीट किया है तो हमने उस ट्वीट का पहले इंतज़ार किया कि शायद इसका कोई डिनाइल आ जाए, नहीं आया तो तीसरे चौथे रोज़ हम उसके ऊपर ये व्लॉग करने बैठे हुए हैं। तो ये जो मूव्स हैं, ये जो इस रीजन के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, हकीकत टीवी के बकौल तो ये मूवमेंट जो हुई है ना, वो इंतखाबात में धांधली करने के लिए हुई थी, जो कि पंजाब में हुए हैं, तो उसको इमरान खान ने नाकाम बना दिया। लेकिन ये जो मूव्स हो रही हैं ये बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक है। अभी हम अपने हमसाये में अफ़गानिस्तान से अमेरिका का विड्रॉल देख के बैठे हैं, और मतलब कि सऊदियों के साथ अफ़गानियों के कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने अपना दफ्तर सऊदी अरब में बनाने से इनकार कर दिया था और दोहा कतर में बनाया था, जो कि अमूमन सऊदी शाही फैमिली का मुखालफ फैमिली समझी जाती है, या शरीक, राइवल, पंजाबी में शरीक कहते हैं, वहाँ पे बनाया था। तो इसका मतलब ये है कि इस खित्ते के अंदर कुछ लोगों के मकू ठापने की जो बात हो रही है, उसके अंदर अफ़गानिस्तान भी शामिल होगा, होना जाना पहले ही मकू ठप्या आया, तुसी की ठपना है। लेकिन हमने जो एक जाली किस्म का तासुर दे रखा है, जिसकी मैं मुखालफत किया करता हूँ कि अपने भाई ने वो जो कहोगे कर लांगे, अपने भाई ने, हाँ, वो भाइयों वाला जो है उनका तो शायद कुछ ना बिगाड़ सकें कि वहाँ पे बिगाड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का बहुत कुछ बिगाड़ा जा सकता है, और मईशत के ऊपर गैर यकीनी की जो सूरत हाल छाई हुई है, मैं ये ख़ास तौर पे इंटेंशनली ये फ़िक्रा जोड़ रहा हूँ, मईशत के ऊपर जो गैर यकीनी की सूरत हाल छाई हुई है और उसे रखा जा रहा है ऐसे, ठीक है। IMF को चैलेंज करने वाले और डिफ़ॉल्ट करने वाले इमरान खान को लोगों ने वोटों से सरफराज किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉपुलरिज्म ना। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि जब मुल्कों की मईशतें बिगड़ती हैं तो फिर उनके जोग्राफिये बदलते हैं। रूस के अंदर एक बाज़ार में एक खातून जब रोटी ख़रीदने गई तो उसे पता चला कि रोटी नहीं है उसके लिए, और जो 3-4 गुना कीमत वो देने को तैयार थी उस पर भी दुकानदार ने उसे रोटी नहीं बेची। तो उसने वहाँ पे खड़े होकर कहा आज रूस टूट गया, और फिर वाकई उसके बाद रूस के हिस्से बखरे हो गए। तो इकॉनमी जब ख़राब होती है तो फिर जोग्राफिये बदलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले भी एक दफ़ा हमारे ऊपर ये जोग्राफिया बदलने वाला अज़ाब किया था नाज़िल 1971 में, और मुझे याद आ जाते हैं सर जी ने मुझे जब आज से 1 साल पहले नवंबर 2021 में ये कहा था कि हम इस वक्त 1970 के इलेक्शन से पहले वाली सूरत हाल में दाखिल हो चुके हैं। वो जो 70 के जो 71 के इलेक्शन जो थे उनसे पहले वाली सूरत हाल में दाखिल हो चुके हैं। तो मैंने वजाहत चाही तो उन्होंने बस इतना कह के मुझे चुप करवा दिया था, और मैंने कहा कि होगा क्या, तो उन्होंने उठते हुए कहा क्यास क्यास क्यास, और हम उसी क्यास के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं, और मुस्तकबिल करीब के अंदर इसके ख़त्म होने के कोई इम्कानात नहीं हैं। पाकिस्तान के IMF का जो एग्रीमेंट है, अगर वो अगले महीने अप्रूव नहीं होता अगस्त के अंदर बोर्ड के अंदर, तो पाकिस्तान जो है उसे डिफ़ॉल्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। अगरचे कम इम्कानात हैं कि वो रिजेक्ट हो जाए, लेकिन IMF जो है उसने आज ही अपनी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल के ऊपर तशवीश का इजहार किया है। ये तशवीश जो है वो कंसिडर किया करता है, ठीक है। और अगर वो नहीं करता तो मेरा मतलब है अगर वो पैकेज अप्रूव हो जाता है तो फिर भी एक अहम ओहदे के ऊपर तकर्री तो अभी बाकी है ना नवंबर तक, तो उसका भी गैर यकीनी मुसल्लत रहेगी और मुसल्लत रखी जाएगी। और अगर वो हो जाता है तो फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद चाचू जैसे डरपोक और कंप्रोमाइज़ शख्स की जो हुकूमत है वो उनको नहीं कर पाएगी। ये मेरा ख़दशा है, अल्लाह करे ये ख़दशा ही रहे और वो उसको कर जाए। लेकिन जब इमरान खान साहब चढ़ाई करेंगे चारों सूबों से, या कम अज़ कम गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और अब पंजाब और KPK तो है ही उनका, चारों तरफ से जब करेंगे तो चाचू की हुकूमत कितने के दिन रह जाएगी? शायद
16 तक रह जाए, 16 अगस्त तक, जब तक कि ये पैकेज अप्रूव हो जाए IMF से, और उससे 2-3 दिन के बाद आप सुने कि चाचू ने असम्बलियाँ तोड़ कर नए इलेक्शन कॉल कर लिए। शायद ये खदशात हैं, लेकिन किसी खदशे के पीछे जो है कोई अनसॉलिड बात नहीं है। ठीक है, ये शायद जो बड़ा मास्टर प्लान है उसमें पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाना जो है वो इस पैकेज डील का हिस्सा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। अगला फिक्रा में रोकदा पिया ऐथे ही। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।